सलवात पढ़े मिलकर इस बाबा जी बुलंद सब। चलें, अगर आपके यहाँ इसी तरह सलवात पढ़ने का रवाज है तो फिर आहिस्ता सलवात पढ़े भाई। सल्ले अला मोहम्मद। बस भाई ये पिक्चर होगी, तस्वीरें मेहरबानी अब आ जाएं साइड पे। मैं साहिब के दिन है, मजलिसें हैं। मैं पहली मरतबा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप मेरी खिताबत से वाकफियत नहीं रखते, मैं आपकी समात से नहीं रखता, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि मोमिन की रूह एक दूसरे को अज़ल से पहचानती है। सबकी इजाज़त है तो फिर नौकरी शुरू की जाए भाई। चलो फिर ऐसी सलवात पढ़ें, कहने को ज़रा कुछ तबीयत बने, जीते रहें माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यिना अबुल कासिम मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बस अब नहीं छेड़ना, बहुत बेहतर। वो अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना हज़बल्लाहु अन्हुम मुरिदसा व तहरहुम ततहीरा। सल्ले अला मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बवाज़े बुलंद सलावत। तो जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। चले ज़रा आपके जहनों को कुछ बेदार करने के लिए कुछ चार मिसरे पढ़ने लगा हूँ मजलिस के। सब मजलिस में बैठे हैं, उससे कुछ मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना अपने दोस्तों ने मेरे साथ सफ़र करना है, जितना मुझे वक्त बताया गया है। हम कहाँ बैठे हैं जी? मजलिस हुसैन में। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मजलिस शब्बीर में आए हो, अब ना दुनियावी ख्याल होगा। कहाँ बैठे जी? मजलिस शब्बीर में। पिछले बंदे तक मेरे साथ मिलिएगा भाई, कह रहा हूँ मजलिस शब्बीर में आए हो, अब ना दुनियावी ख्याल होगा। इश्क़ मुवद्दत हैदर है दिल में, इंसान तो कमाल होगा। जी हैं भाई, जी, हाथ उठा के तईद कर सकते हैं जिसे मौला ने ज़बान दी है भाई। इश्क़ मुवद्दत हैदर है दिल में। अब तीसरी सतर पे पता नहीं किस तरह इस्तकबाल करेंगे। कह रहा हूँ कि मजलिस शब्बीर में आए हो, अब ना दुनियावी ख्याल होगा। इश्क़ मुवद्दत हैदर है दिल में, इंसान तू कमाल होगा। और आले नबी पर दरूद पढ़ ले, रिज़्क़ तेरा हलाल होगा। जिए जिए सलामत रहे, मिल के इबादत करेंगे। हैदरी आले नबी पर दरूद पढ़ ले, रिज़्क़ तेरा हलाल होगा। और नादे अली विरदे ज़बां मुश्किलों में ढाल होगा। मैंने एक चैलेंज किया था साथ, अभी मैंने आयत का कुछ तर्जुमा नहीं किया। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ आपका माहौल कैसा है, फिर उस तरह मैंने जो सफ़र करना है। मैंने एक दावा किया है, एक चैलेंज किया है कि आप मजलिस शब्बीर में बैठे हो तो कोई दुनियावी ख्याल इसमें नहीं है। कोई बंदा आखिर तक मुझे हाथ उठा के बताए, बेशक वो नमाज पढ़े, वो रोज़ा रखे, वो हज करे, मुझे बताए कि उसको ख्याल नहीं आता। बताइए, कोई बंदा पिछले तक बता सकता है? सरकार, मैं खुद नहीं बता सकता कि आज की नमाज में ख्याल आया है या नहीं। यकीनन ख्याल आया है। आप कहाँ बैठे? मजलिस शब्बीर में। लो, चार सतरे और पढ़ने लगा हूँ। आपके ज़ौक़ की खातिर कहता हूँ कि दुनिया की हर इबादत में ख्याल आता है। जी हैं, जी हैं, इस्तकबाल भाई। मैं आपके शहर में मेहमान हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया की हर इबादत में ख्याल आता है, फ़कत ज़िक्र हुसैन इब्न अली ज़बां पे कमाल आता है। जी है भाई, जो हाथ उठा के तईद करें भाई। दुनिया की, जी है भाई, दुनिया की हर इबादत में पिछले तक ख्याल आता है। दुनिया की हर इबादत में ख्याल आता है, फ़कत ज़िक्र हुसैन इब्न अली ज़बां पे कमाल आता है। और अजब मौजज़ा है ये मजलिस हुसैन इब्न हैदर। अरे ज़ेरे अश्क सैयदा का रुमाल आता। तवज्जो होगी आप सबकी, बहुत मेहरबानी, अच्छा इस्तकबाल किया है। आइए कुरान की आयत आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ, क्योंकि जो मुझे बताया ज़रा इस्लाही मजलिस की तरफ चलना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हम ने जिन्न और इंस को इसलिए बनाया है कि वो मेरी बंदगी करे। वो मेहरबानी साथ साथ बोले भी मेरे ज़रा, मैंने जिन्न और इंस को अल्लाह कहता इसलिए बनाया कि मेरी क्या करें, पिछले तक बोले ज़रा मेरी बंदगी करें, मेरी अताअत करें, मेरा इत्तबा करें, मेरा काम माने। अच्छा परवरदिगार, तूने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो क्या करे, तेरी इबादत करे। लो पहला जुमला हदिया करने लगा हूँ, पिछले तक सर उठाइए। परवरदिगार का मुझे बनाने का फ़कत मकसद ये है कि मैं उसकी इबादत करूं, उसकी बंदगी करूं, उसकी अताअत करूं, उसकी इबादत करूं। इसलिए रसूल ने फरमाया है अली का जिक्र करना इबादत है। जी है भाई, सलामत रहे। जो हाथ उठा के तईद कर सकते हैं भाई, जिसको मौला ने ज़बान दी है, हमारा मकसद इबादत है। अच्छा परवरदिगार, तू कह रहा है कि हमने तुझे इसलिए खल्क किया है कि तू क्या करे, इबादत करे। लफ्ज़ खल्क से शुरू हो रहा है लफ्ज़। तो परवरदिगार, मैं तो पहला बंदा नहीं हूँ जिसे तूने बनाया है। तूने कहा मैंने मकसद खिलकत ये है, यानी अल्लाह ये कह के इंसान को उसका मकसद खिलकत इंसानियत बता रहा है। तो फिर मैं देखूंगा कि परवरदिगार ने सबसे पहले किसको खल्क किया है। हाय हाय, जी है भाई, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अब मैं देखूंगा कि तूने इंसान को इसलिए बनाया वो बंदगी करे, अताअत करे, इसलिए खलक किया है। तो मैं देखूं सबसे पहले किसे खलक किया है। तो आइए, हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम की बात हो रही है। जब उसको बना रहा था, अब उसको बना रहा था, उसने फरिश्तों से कहा फ़ाइज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ऐ फरिश्तों तवज्जो, ऐ फरिश्तों, जब मैं इसको खल्क करके इसको बना लूँ, इसको मुकम्मल करूँ, आसान से आसान तर्जुमा करूँगा कि जब मैं इसमें अपनी खास रूह फूंक दूं। जी ये जो समझ सकते हैं भाई, मेहरबानी मेहरबानी। अगर जब मैं इसमें अपनी खास रूह फूंक दूं तो तुम इसके सजदे में गिर जाना। फसाजद लिल मलाइकात कुल्लुहुम अजमऊन। अल्लाह फरमाता तमाम ताकतों ने, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। सुन के समझ के, मैंने मिन्नत आपकी करनी भाईजान कोई नहीं, मैंने मेहनत करनी है, बाकी मेरा आपका मुकद्दर जो भी है। अच्छा, अल्लाह कह रहा है क्योंकि मुझे हुक्म है कि तुझे इसलिए बनाया, खल्क किया, तो मेरी क्या करे, जीते रहे, इबादत करे। तो सबसे पहले किसको खल्क किया, मट्टी से आदम को, और कहा इसमें अपनी खास रूह फूंक दूं, क्या करना, सजदे में गिर जाना। अल्लाह कहता तमाम सजदे में गिर गए। किसने सजदा नहीं किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह कहता अच्छा तो उसको सजदा नहीं करता, पता नहीं कहाँ तक बैठे रहेंगे, मेरे साथ ये शाहिब विला मौला अली के पर लेके आसमान की जानिब जाएंगे। कहा तू इसको सजदा नहीं करता, सबने सजदा किया, शैतान ने न किया। अल्लाह ने क्या कहा, तू उसको सजदा नहीं करता जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। हाय हाय, जी है भाई, तू उसको सजदा क्यों नहीं करता जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, वह खुद को आला लोगों जैसा समझ बैठा है। हाय हाय, बहुत कम लोग पहुंचे भाई, भाई खुद को आला लोगों जैसा समझ बैठा है, खुद को आलीन जैसा समझ बैठा है। अब आप परेशान हो रहे होंगे भी, खिलकत तो आदम से शुरू है, खिलकत तो आदम से शुरू है। लोग आगे या रसूल अल्लाह, आदम पहला इंसान है। हाँ बिल्कुल पहला उसे बनाया है, यानी मट्टी से बनाया है, पहला इंसान है। तो या रसूल अल्लाह, बात समझ नहीं आ रही भाई, क्या हुआ, परेशान क्यों हो। जब आदम पहला इंसान है, जब सबने सजदा किया, इब्लीस ने न किया, फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है आदम को कि आदम को सजदा करो। सबने किया, इब्लीस ने नहीं किया। अगर आदम पहला इंसान है तो या रसूल अल्लाह फिर आलीन कौन है। जी हैं भाई, जी हैं, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। पिछले तक भाई ये आलीन कौन है बताइए सरकार। सरकार ने कहा परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं, परेशान होने वाली आप तो नहीं परेशान हो रहे भाई, थके तो नहीं, अभी मंजिलें हैं भाई, कुछ पढ़ना है मैंने अभी। सरकार बताइए आलीन कौन है। अब लाजमी नहीं कि मैं हर जुमला जोश खिताबत से कहूँ। लो शाह साहब, मैंने चुपके से जुमला कह के गुजर जाना है, पता नहीं आपका मजमा पीछे रह जाएगा या मैं रह जाऊँगा। सरकार बताइए, सबने सजदा किया है, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह कह रहा खुद को आलीन जैसा समझता है। या रसूल अल्लाह बताइए तो सही, अगर आदम पहला इंसान है तो फिर ये आलीन कौन है। फरमाए परेशान होने की बात नहीं, मैं मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। जी है, खुदा सलामत रखे जिसके हाथ उठे हैं भाई। मैं, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया, नवाजी सरकार दूर से दाद,
मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम ही तो आलीन हैं, हम ही तो आलीन है। अगर तफसीर का एक जुमला बोलूं, अल्लाह कह रहा तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसको बनाया दोनों हाथों से, खुद को आलीन जैसा समझता है। अब बदल रहा हूं, आलीन की तफसीर में बात वो पैगाम पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने कहा शैतान ओ इब्लीस तू सजदा नहीं करता, क्या खुद को उन जैसा समझता है जिनके नाम अर्श पे लिखे हैं। जी है भाई, सलामत रहे, सलामत रहे, बहुत मेहरबानी। उन जैसा समझता है जिनके नाम अर्श पे लिखे हैं। अच्छा जाइए कुरान उठाइए, देखिए, बेशक शैतान था, उसने भी इसका मुकाबला नहीं किया, उसने भी ये नहीं कहा कि मैं खुद को आलीन जैसा समझता हूँ। अच्छा या रसूलल्लाह ठीक है, अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन आप हैं आलीन, तो हदीस यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सरकार ने फरमाया सिर्फ इतनी बात नहीं है, अब जहाँ तक हलाली मवाली मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और कहा आलीन मैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और सुन, ये जो आदम को सजदा हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। बोलिए भी मेरे साथ तईद कीजिए बात की, ये आदम को सजदा हुआ है वो हमारी वजह से। या रसूल अल्लाह ठीक है आप बेहतर कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आया आपकी वजह से कैसे। कहा जब अल्लाह ने तमाम ताकतों को आदम के सामने झुकने का हुक्म दिया तो अल्लाह ने आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद रख दिया। जो बोल सकता है भाई, जी है भाई, मेहरबानी सरकार, जीते रहे। आदम की पेशानी में जिक्र नूरे मोहम्मद आले मोहम्मद का रखा है पेशानी में, इसलिए तो कह रहा हूं हुआ आदम को सजदा जबी में आले मोहम्मद का नूर आ गया। है जो बोल सकता है भाई बोल सकता है, वक्त की कमी है लेकिन साथ रहिए। मैं क्या कह रहा हूं, हुआ आदम को सजदा जबी में आले मोहम्मद का नूर आ गया, और ना किया जिसने सजदा उसमें तकब्बुर और गरूर आ गया। जी है भाई, जिंदा सलामत भाई, मोहब्बतें, मेहरबानी भाई। हुआ आदम को सजदा जबी में आले मोहम्मद का नूर आ गया, ना किया जिसने सजदा उसमें तकब्बुर और गरूर आ गया। आदम ठहरा था बहिश्त में, अब देखो कितनी दूर आ गया। जी है भाई, आदम ठहरा था बहिश्त में, तवज्जो, आदम ठहरा था बहिश्त में, अब देखो कितनी दूर आ गया। लिया जो आदम ने नाम पंजतन सलीकाए शऊर आ गया। मेहरबानी भी आपकी, लिया आदम ने नाम पंजतन सलीकाए शऊर आ गया, और तरके औला को बख्शे ये कानून जली है। अब आदम के ज़बान पे भी जिक्र अली है। हाय सलामत रहे भाई, पीछे सब मिलके हैदरी, जिंदा और सलामत रहे। कुछ मंजिलें बढ़ाएं आगे थोड़ी सी भाई। पेशानी में क्या है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का नूर है। आदम की पेशानी में, हदीस यहाँ भी खत्म नहीं हो रही। और फिर सुनो, सजदा हमारी वजह से हुआ है, और क्या इसका नतीजा निकलेगा खूबसूरत। और सुना बात सुन लो, जो शख्स हमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा। हाय हाय, रसूल फरमा रहे हैं जो हमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा, और जो हमसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसको दोज़ख में जगह देगा। लेकिन याद रखना, हलाली मवाली मेरा जुमला ज़ाया मत कीजिएगा। सरकार फरमा रहे हैं जो हमसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो हमसे बुग़्ज़ रखेगा वो दोज़ख में जाएगा। लेकिन याद रखना, हमसे मोहब्बत बस वो ही रख सकेगा जिसकी वल्दियत में तहारत होगी। जीते रहे जीते रहे जीते रहे भाई, खुदा सलामत रखे। अच्छा सरकार फरमाया हम ही वो रास्ता है जहां से गुजरकर खुदा तक रसाई मुमकिन है। पेशानी में क्या, आले मोहम्मद का, बुलंद आवाज से बोले जरा, तो फिर क्या नतीजा निकलता है सरकार। इसका मतलब है अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर, जुमला ज़ाया मत कीजिएगा, अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर आदम की पेशानी में रख के दुनिया को बता दिया, सुनो जो इनके सामने झुक जाए वो साहिबे ईमान कहलाता है, जो इनकार करे शैतान कहलाता है। हैदरी, जिंदा सलामत रहिए, खुदा आप सबको सलामत रखे। भाई बात पहुंच रही है, मेरा मकसद है खिलकत इंसानियत क्या है, मैं क्या करूं, अताअत करूं, बंदगी करूं। तो फिर मैंने देख लिया ना कि सबसे पहले खिलकत का सिस्टम कहां से शुरू हुआ है, और यहां पे क्या रखा है, पेशानी में नूर। थोड़ा जल्दी करूंगा, मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। परवरदिगार, इबादत करूंगा तो क्या देगा,
जन्नत देगा। हाथ छोड़ के बैठ मेरा बेटा, मजलिस में हाथ छोड़ के बैठते हैं। जो इबादत करेगा उसको क्या दूंगा? नाराज भी नहीं होना मेरे दोस्त, मजलिस के कुछ आदाब हैं, उसी तरह बैठे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। मौला आपको ज़िंदगी दे, सेहत हो। इबादत करेगा तो तुझे जन्नत दूंगा। देखिए ये दुनिया है ना, दुनिया, इसमें गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है, कुछ लो तो कुछ दो। परवरदिगार तूने खलक किया है, मैं नमाज़ ही पढ़ी रखा, देगा कि भाई मैं इबादत करता रहूँ, बंदगी करूँ, उसका रिटर्न क्या होगा? मुझे बना दिया, ठीक है मैं बंदगी करूँगा, उसका रिटर्न गिव एंड टेक क्या है? लेना देना। फिर मैं परेशान ना हो, अगर तू इबादत करेगा तुझे वहाँ घर दूंगा जहाँ नहरें बह रही हैं। हाय हाय, जी हैं भाई, जी हैं, जिसके हाथ उठ सकते हैं। अच्छा एक जुमला मैं कहता चलूँ, फिर आपकी मर्जी, दाद जैसे मर्जी दीजिएगा। दाद लेने के लिए नहीं कह रहा, आपकी दुआ से बहुत रोज़ ही आप जैसे मवाली हैदर करार की ज़ियारत होती रहती है और मौला के मवाली दाद देते रहते हैं, फुल हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि जिक्र उस तरह हो जिस तरह होना चाहिए। देखिए पिछले बंदे तक मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जो आदमी आले मोहम्मद की फजीलत में शाह साहब हाथ उठा के तईद करता है, मैं उसके लिए ज़्यादा दुआगो हूँ। जो ज़बान से करता है उसके लिए भी हूँ, कुछ भी सर भी हिलाने की आदत है, मैं सबके लिए दुआगो हूँ। लेकिन जो हाथ उठा के आले मोहम्मद के बाद की फ़ज़ाइल में तस्दीक करता है उसके लिए मैं ज़्यादा दुआगो हूँ। आप कहें कि बिला ये क्या मयार हुआ, सभी आले मोहम्मद के लिए कोई सर उठा के, सर हिला के दलील पे खुश हो रहा है, कोई ज़बान से गुफ्तगू करके खुश हो रहा है, कोई हाथ भी उठा रहा है। कहा जी बिल्कुल आपकी सारी बातें सर आँखों पर, लेकिन ज़रा कुरान खोल के देखिए, तवज्जो। आप उस जुमले के बाद आपकी मर्जी, खामोश होकर सुनिए या फिर हाथ उठा के तईद कीजिएगा। मैंने कहा सुनो, मैं हाथ उठाने वाले के लिए इसलिए ज़्यादा दुआगो हूँ। कुरान मिंबर पे ले आइए, अल्लाह कहता है जब रोज़े माशर तुम आओगे तुम्हारे अज़ाब ही गवाही देंगे। हाय हाय, जी हैं भाई, अब तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी कीजिएगा, आप तुम्हारे अज़ाब ही गवाही देंगे। अब मजलिस शब्बीर में जो हाथ उठा के तईद करता है, कम से कम सिर्फ वो ही बंदा अल्लाह को कह सकेगा परवरदिगार मेरा ये वो हाथ है जो ज़हरा के हुसैन के लिए उठता रहा है। सलामत। अब आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सुनिएगा। मैंने आपको बता दिया कि निजात आपकी किस तरफ है। मेरा मकसद खिलकत है, बंदगी, इबादत, वो मुझे करना है। करूंगा तो गिव एंड टेक में क्या मिलेगा? जन्नत। नहीं करूंगा तो दोज़ख। लेकिन परवरदिगार मैं तेरे मैसेज को समझूंगा कैसे? मैं दुनिया में आया हूं, कब परेशान ना हो, तुझे मेरा मैसेज या नबी समझाएगा या अली समझाएगा। हाय हाय, जो खूबसूरत बात पर बोलना जानते हो यार, मेहरबानी। या मेरा मैसेज तुझे नबी देगा, ना समझ आई तो अली तुझे समझाएगा, परेशान ना हो। अच्छा तूने मेरी बॉडी बनाई है तो क्या इसमें ऐसी चीज़ रखी है कि मैं मैसेज को तेरे को रिसीव कर सकूं? फरमाया हाँ, क्यों नहीं रखी? फ़हलहामा फजूरा व तकवा, हमने तेरे नफ्स की बुराई से बचने के लिए तुझे अकल अता की है। हाय हाय, मैसेज जाना चाहिए ना भाई, ताकि मजमून साथ रहे। मुझे क्या दिया है? अकल दी है। एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ ताकि पिछले साथ रहिए। मुझे बनाया इसलिए इबादत करूँ, इबादत करूँगा तो जन्नत मिलेगी, नहीं करूँगा तो दोज़ख में जाऊँगा। और मैसेज नबी और अली के ज़रिए समझता रहूँगा। और समझने के लिए मुझे क्या दी है? मुझे अकल दी है। ठीक है परवरदिगार, मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ। रास्ता कैसा है? का परेशान ना हो, आसान रास्ता है, ये आसान रास्ता है। लेकिन याद रख, इन्ना हदैन सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। लेकिन याद रख, ये जो रास्ता तेरे लिए हमने नेकी हिदायत का बता दिया है, अब इस पे चल के शुक्रगुजार बन या ना शुक्र बन, ये तेरी मर्जी। अब शुक्रगुजार बन जा या ना शुक्र। ना, दुनिया का कोई साहिब शऊर आदमी हाथ उठा के बताए कि जन्नत में जाना चाहता है या नहीं? हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाबी की मंजिल पर जाऊं। ठीक है परवरदिगार, रज़ा भाई एक जुमला आपके लिए दोहरा रहा हूं, सारी मजलिस का निचोड़ साथ ले आऊं। मेरा मकसद है खिलकत है इंसानियत ये है कि अल्लाह की मैं इबादत करूं, अल्लाह की बंदगी करूं, इबादत करूं तो क्या मिलेगा? जन्नत। नहीं करूंगा तो दोज़ख। उसका मैसेज कैसे मिलेगा? नबी मुझे मैसेज पहुंचाएगा, नहीं समझ आएगी अली उसकी तशरीह करके मजीद मुझे समझा देगा, अली समझाएगा या नबी समझाएगा। और समझने के लिए मुझे क्या दी है? अकल अता की है। रास्ता कैसा है? का आसान है। अब मैं इस पे चल के कामयाब होना चाहता हूँ। तवज्जो, इस पे चल के कामयाब होना चाहता हूँ। लो अल्लाह मैं रेडी हूँ इस मंजिल पर चलने के लिए। का रुक जा, चलने से पहले क्या करूं परवरदिगार? पहला स्टेप कौन सा उठाऊं कि मंजिल की तरफ सफर करूं? का भी रुक जा, पहला कदम उठाने से पहले कद अफलाह मन ज़क्काहा, सबसे पहले अपने नफ्स को पाक कर। हाय हाय हाय, मेहरबानी भाई जो बोल सकते हैं, रज़ा भाई मेहरबानी। सबसे पहले अपने नफ्स को पाक कर। मेरे लिए फिर नहीं प्रॉब्लम,
फिर नया मसला, परवरदिगार ठीक है लेकिन करना कैसे है भाई, नफ्स को पाक कैसे करना है भाई? अगर आप में से किसी को आता तो मेरी भी मदद कर दीजिए। परवरदिगार तेरी सारी सर आंखों पर बातें, होना भी ऐसे है जैसे तू चाहता है, लेकिन मैं नफ्स को पाक कैसे करूं? का तुझे कहा नहीं था या नबी बताएगा या अली बताएगा? हाय हाय, अभी से भूल गया, परेशान ना हो, मेहरबानी, बहुत क्लोज कर रहा हूं, जल्दी, इतना वक्त है मेरे पास। अच्छा तो क्या करूं? का परेशान क्यों होता है? कमार सल्ला फीकुम रसूल मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम, हमने तुम में ऐसा नबी बनाया है जो कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है और तुम्हारे नफ्सों को पाकीज़ा करता है। लो लो, मेरी मेहरबानी, मेरी परेशानी तो खत्म हो गई। ठीक है, अब हम चलें रसूल खुदा के दर पर। या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ सबके सामने बात, फिर मजलिस को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, हम आपके पास आ गए। हाँ भाई बताओ कैसे आए हो? परवरदिगार ने आपके ज़रिए बताया मुझे खल्क इसलिए किया है, इबादत के लिए, करूंगा जन्नत, नहीं करूंगा तो दोज़ख मिलेगी। तो परवरदिगार ने अकल दी है, आपके जरिए मैसेज मिल गया, चलना चाहता था, कहा नफ्स को पाक कर, तो अल्लाह ने आपके पास भेजा है कि मैंने वो रसूल बनाया है जो कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है और मेरे नफ्सों को क्या करता है? पाकीज़ा करता है। तो या रसूल, एक जुमला अकीदे का कहता चलूं, अगर कोई बंदा नाराज ना हो तो, नाराज ना हो, मैं इख्तिलाफी बातें करने का बिल्कुल आती नहीं हूं, ना मुझे आती है। अकीदे का एक जुमला कहता हूं, रसूल की अथॉरिटी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, पावर क्या है कि वो बंदे के नफ्स को, बोलिए जरा, पाक कर सकता है। वजू कर लें, जिस्मानी तहारत, गुस्ल कर लें, जिस्मानी तहारत, यानी रसूल आपको बताता है वो आपको जहनी तौर पर भी पाक करता है। जी हैं, जी हैं, जो बोल सकते हैं, जैसे मौलाना ज़बान दी है, बोलना उसी ने भाई, जो आपको जहनी तौर पर भी रज़ा भाई पाक करता है, जिस्मानी तौर पर भी पाक करता है, आपको रूहानी तौर पर भी पाक करता है। वो नबी जो इतनी अथॉरिटी रखता है, डेजिग्नेशन रखता है, मेरे जुमला किसी को दुख लगे तो फिर माफ़ कीजिएगा, पर अकीदे का जुमला कह के चला जाऊंगा, जो नबी इतनी अथॉरिटी रखता है इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, यह कुव्वत रखता है कि वो इंसान के नफ्स को पाक कर सके, तो फिर जिब्रील उसका ऑपरेशन करके उसको क्या पाक करता रहा? जी है भाई, सलामत सलामत, सब मिलके पिछले तक, हैदरी जीते रहे, जो खुद ये अथॉरिटी रखता है। मैं कुरान मिंबर पे आई है सरकार, जो तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है, तो वो खुद कितना ताहिर होगा, वो खुद कितना मुताहिर होगा। अच्छा या रसूल अल्लाह, लो मंजिल के बिल्कुल करीब, या रसूल अल्लाह मैं आ गया, आखिरी फ़ज़ाइल का जुमला, इशारा भी मुझे हो चुका, या रसूल, ताकि मौजू कंप्लीट हो जाए। या रसूल अल्लाह, अब मेरे नफ्स को क्या कीजिए? पाकीज़ा कीजिए। पिछले बंदे तक मेरी तरफ एक बार देखिएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो दोस्तों, या रसूल अल्लाह, अब मेरे नफ्स को पाक कीजिए ताकि मैं ताहिर हो जाऊं और मंजिल की जानिब चलूं और जन्नत की तरफ रुख बनाऊं। का सुन, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे नफ्स को, बेटा एक मिनट बैठ, मजलिस में नहीं उठते यार, मेहरबानी कर यार, सलवात पढ़े भाई, बेटा मजलिस का तकद्दुस को नहीं खराब करते। सरकार नाराज तो नहीं, परेशान तो नहीं भाई? नाराए हैदरी, जिंदा सलामत रहिए भाई। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आ गया हूँ, अब बताइए अपने नफ्स को कैसे पाक करूँ ताकि उस मंजिल पर चल सकूँ, कामयाबी हासिल करूँ। अब सरकार की गुफ्तगू सुनिए। कहा अच्छा, अपने नफ्स को पाक करना चाहता है तो इसके लिए तुझे किसी पाकीज़ा खानदान के साथ जुड़ना पड़ेगा। हाय हाय, या रसूल, आखिरी जुमला, या रसूल अल्लाह, वो कैसा पकीज़ा और कितना पकीज़ा खानदान? का अल्लाह ने कहा नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जिंदा हो, सलामत रहिए। दामन वक्त में शाह सब और गुंजाइश नहीं, जो हुक्म है होता तो फिर मजीद, बाकी ज़िंदगी रही तो फिर आपके चेहरों की ज़ियारत होती रहेगी। लम्मा साहब का पहला जुमला देख के क्या आप गिरिए कि उस माहौल में आए? फ़ज़ाइल में शाह साहब जैसे इन्होंने सुना है, मैंने कोई नारे की मिन्नत नहीं की, दूर से लाहौर से आया हूँ मैं, आपके शहर में मैं हुसैन का मेहमान हूँ। पहला जुमला मसाहिब का कहने लगा हूँ, वो हुसैन के जिसके मेहमान मारे गए, भाई जो रोने आया है, जिसके यहाँ गोश्त का टुकड़ा है,
उसका मैं जामिन हूँ, पत्थर वाले का मैं जामिन नहीं। मैं जुमला तेरे दर्द के लिए बदल रहा हूँ। वो हुसैन के जिसके बच्चे मारे गए, वो हुसैन, यार हद ना हो गई, वो हुसैन के जिसके दोस्त भी मारे गए। अब सुबह से ज़हरा का हुसैन लाशें उठा उठा के थक गया है। कभी अकबर का लाशा उठाया है हुसैन ने, कभी कासिम का। सारा दिन ही कितना बड़ा दिन था, कितना बड़ा दिन था। हुसैन एक ही दिन में बूढ़ा हो गया। आज़ादारों, हर आदमी आता है, हर हस्ती आती है, सरकार से इजाज़त लेती है और मैदान की तरफ जाती है। लो चोट लगे सैयद तो माफ़ करना। अब वो हस्ती आई है जिसके सहारे पे ज़ैनब ने मदीना छोड़ा, वो जिसके सहारे पे ज़ैनब ने मदीना छोड़ा। और तेरे मौला अब्बास इब्न अली हुसैन के पास आए कि मौला मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। कहा अब्बास तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, अब्बास तू तो मेरी कमर का जोर है ना, अब्बास तुझे नहीं जाने दूंगा। अब्बास वापस पलट गए। अब अब्बास खैमों के पास टहल रहे हैं और सैयदा सकीना ने दूर से चचा को इशारा किया कि ज़रा खैमों के करीब आएँ। ये देखिए जिनकी छोटी औलाद है सैयद ख़ास माफ़ करेंगे, पर्दे में माएँ बहनें सैयदादियाँ हैं, नौकर को माफ़ कीजिएगा, मोमिन का दिल बहुत नाजुक होता है। अब एक मरतबा अब्बास खैमे के पास आए और सकीना दौड़ कर आई। कहा चाचा अब्बास, असगर की प्यास की आवाज़ सुन लीजिए, इस खैमे में बच्चों की अलतस की आवाज़ें सुने। अब अब्बास से आवाज़ें बर्दाश्त ना हुई और हुसैन की तरफ दौड़े। का मौला एक मर्तबा पानी की सबील करने दीजिए, बर होती है एक मर्तबा पानी की सबील करने दीजिए। का नाम बास, तू कमर का जोर है। अच्छा, अब अब्बास को ज़ादारों में जल्दी भी थोड़ी करूंगा, खुद ही मेरे साथ गिरिया करती आएगा। अब कहने का तो ज़रूरत नहीं है कि गिरिया कैसे करना है। आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे गम में ऐसे गिरिया किया कर जिस तरह बूढ़ी औरत जवान के लाशे पे रोती है। अब तेरा मुकद्दर जिस तरह तूने रोना है। अब्बास इब्न अली को इजाज़त शाह साहब नहीं मिली। अब सकीना के पास आए और कहा अब मुझे पता है इजाज़त कैसे मिलेगी। अब्बास ने अपने दोनों घुटनों को खाके करबला पे रखा, एक छोटी सी मशक उठा के सकीना ने अब्बास के गले में डाली। इधर से सकीना को उठाया कि अब मुझे बाबा के पास ले जाइए, अब इजाज़त मिल जाएगी। अब दूर से हुसैन ने देखा, अब जो रोने के लिए आया, मातम करने के लिए, अब उठाया। इधर से अम्मा फिजा दौड़ी। का देख मैं अब्बास को मरने की इजाज़त नहीं देता, सकीना को सिफारशी बना के ले आया। अब सकीना को इनकार कैसे करूं। आज़ादारों, इधर से सकीना को रोते आई मेरे साथ उठाया है, ज्यादा अहमते नहीं, सकीना को उठाया और करीब ले आए। करीब ले आए, हुसैन ने अब्बास को देखा। कहा अब्बास सकीना को ले आया है सकीना को ले आया है। कहा क्या चाहिए। अब्बास ने सकीना की तरफ देखा। सकीना ने कहा बाबा मेरा असगर बहुत प्यासा है, पानी की सबील की इजाज़त दीजिए। मछली की तरह मुंह असगर का कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। अब्बास ने रोकर कहा मौला, अब अब्बास से भी बच्चों की अलतश की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती। हाँ सकीना क्या चाहती है, बहुत करीब हूँ मसाहिब के, क्या चाहती है। कहा मैं चाहती हूँ अब्बास को इजाज़त दे दे ताकि बच्चों के लिए पानी की सबील करे। अच्छा सकीना, मैं इजाज़त तो दे देता हूँ, मैं दिल थाम रहा हूँ शाह साहब, मैं नौकर दिल थाम रहा हूँ कि मैं जुमला वो दिल थाम के पढ़ सकूँ। अगर मैं भी उस तरह रो पड़ा तो फिर आप तक जुमला नहीं पहुँचा पाऊँगा। सकीना तो क्या चाहती है, पिछले बंदे तक जाए मेरी आवाज़, जहाँ तक जा रही है सर पे एक मर्तबा लाजमी हाथ रख के पुरसा कर लीजिएगा। मौला सब की आरज़ुएं कबूल फरमाए, जिनकी छोटी औलाद है ख़ास तौर पर। का सकीना बता क्या चाहती है। पानी की इजाज़त दे दूं, लेकिन सकीना अगर मैंने अब्बास को इजाज़त दे दी, अब्बास के जाने के बाद सकीना तू चचा को याद करके बहुत रोएगी, फिर अब्बास नहीं आएगा। मौला अब्बास को इजाज़त दीजिए। मशकली अब्बास इतना है लड़ने की इजाज़त का। मौला हाजिर। कहा जाता है अब्बास को लड़ने की मुख्तसर सी इजाज़त मिली। हुसैन ने क्या मैं दुख भरा जुमला बोलूं, पिछले तक खुद ही समझ जाएंगे, मैं जुमला शाह साहब कहने लगा हूं। हुसैन ने कहा अब्बास इतना लड़ी, मैं अकेला नहीं हूं अली की बेटियां साथ अब्बास उतना मारी उतना लड़ी जितना बाजारों में ज़ैनब ने जाना है,
दरबारों में ज़ैनब ने जाना है। अब्बास ने मशक ली, घोड़े पर बैठे जाकर फुरात में कदम डाला और मशकीज़े को भरा और एक जुमला बोल रहे थे, मैं अब्बास अली का बेटा शेर दिलावर का बेटा हूँ और मैं मशक को सकीना तक ज़रूर ले जाऊँगा, मैं खैमों तक ज़रूर ले जाऊँगा ताकि बच्चों को पानी पिला सकूं। इधर अब्बास घोड़े पर बैठे, इधर फौजों ने घेरना शुरू किया, कहीं से तीर आ रहे हैं। अब्बास बचते बचते ताकि पानी पहुंचा सकूं। आज़ादारों, एक हरामजादे ने ऐसा वार किया तेरे मौला का दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशक की डोरी को अपने दंदाने मुबारक में संभाला, जालिम ने वार किया, दूसरा बाजू कट गया और कह रहे थे मैं अली का बेटा हूँ, ज़रूर खैमों तक पानी ले जाऊंगा। अब अपने सीने की टेक पर मशक को रखा, एक दत बड़ा जुमला पढ़ने लगा हूँ। आज़ादारों, एक जालिम ने तीर मारा, तीर आके मश्क में लगा, मश्क सा सिर्फ पानी नहीं था। आज़ादारों, मश्क में सिर्फ पानी नहीं, सकीना की आस, असगर की प्यास। आज़ादारों, जालिम ने गुर्ज घुमाकर तेरे मौला के सर में मारा, अब्बास सीन से जमीन पर आ गया। बस मंजिल पर भाई, एक आधा मिनट, खत्म करने लगा हूं, उसके बाद ले आइएगा। अब्बास को गुर्ज लगा है जमीन पर। अब पहले जब अलम था ना, अलम, सकीना देखती रही, अलम सही सलामत था, एकदम अलम का झटका हुआ, अलम नीचे हुआ, सकीना का दिल डूब गया, कि अल्लाह मेरे चचा की खैर करे। और एक मर्तबा फिर अलम बुलंद हुआ, जुमला मैं पढ़ चुका, वो इसलिए जब अब्बास को गुर्ज लगा, अलम एक मर्तबा नीचे हुआ, फिर अब्बास संभला, फिर अलम ऊपर हुआ। अब जब अब्बास घोड़े की जीन से नीचे उतरे, का मौला और मेरी मदद को पहुंचिए। इधर से मौला हुसैन इब्न अली ने कहा, ओ मेरी कमर का जोर, एक जुमला मैंने पढ़ना है, सब जियारत करते रहिए और खुदाए हुसैन का वास्ता है, एक जुमला मेरी तरफ देखिएगा। अकबर की लाश पर गए, अमामा हुसैन ने बांधा हुआ था, जब अब्बास ने आवाज दी, हुसैन ने अमामा उतार के फेंका और दोनों हाथों से मातम करते हुए बोले, ओ मेरी कमर का जोर अब्बास, अब्बास अब तो आंखें आराम से सोएगी, जो तेरी वजह से ना सोती थी अब जाग